नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बैगन। अगर आपने अपने टेरेस गार्डन में ग्रो बैग में बैगन लगा रखे हैं छत पे, तो उनकी केयर कैसे करें। एक सिंपल चीज़ होती है कि आप पौधा तो लगा लेते हैं, मगर जब उसके अंदर फूल आना शुरू होता है तो फूल रुकता नहीं है, फूल झड़ जाता है। बैगन में कई तरीके के रोग भी लग जाते हैं, जैसे जाला रोग होता है। पत्ते बिल्कुल उसके वाइट होने शुरू हो जाएंगे और पत्ते बीच में झड़ना शुरू हो जाएंगे, जाली टाइप का पत्ता पूरा बन जाएगा, जैसे चलनी होती है, क्योंकि वो एक रोग होता है। तो बैगन के पौधे में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। आप कोई भी पौधा लगाएं, आप लौकी का लगाएं, तुरई का लगाएं, करेला का लगाएं, मिर्ची का लगाएं, उतनी केयर नहीं है जितनी बैगन के पौधे में केयर करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें फूल को कैसे रोका जाए, इसमें क्या चीज़ें हैं। हम वीकली जो है एक फर्टिलाइज़र्स है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये मेरा नाम है अनूप टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, हमने जो है 12 बाई 12 के ग्रो बैग में ये अपने बैगन के पौधे लगा रखे हैं। देख रहे हैं आप, बीच बीच में पौधे हल्के से वाइट होने शुरू हो गए हैं और इसके जो ग्रीननेस है, जो हरापन है इसका, वो ख़त्म हो रहा है। फूल इसमें बहुत आए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जब ये पौधा अपना बीज से तैयार किया था और ये पौधा हमारा करीब 3 महीने का तैयार हो गया है फ्रेंड्स हमारा। तो अभी देखिए, इसकी अगर हम केयर नहीं करेंगे तो ये पौधा बिल्कुल जो है, फूल तो इसमें बहुत अच्छे आए हैं, ये फूल रुकेंगे नहीं, ये झड़ जाएंगे। आज 28 फरवरी है और हमारा होली भी नज़दीक आ रही है फ्रेंड्स हमारी। तो हमको थोड़ा सा अपने और भी ज़रूरी कामों के अलावा जो भी अपने टेरेस गार्डनिंग कर रखी है उनकी भी केयर करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो ये बैगन के पौधे जो हमारी 3 महीने की मेहनत है, इसमें फूल आए हैं। और बैगन में क्या होता है, फूल से ही फल बनता है, जो फूल होता है वही फल में कन्वर्ट होता है। हमने इसमें जो है बैगन, एक वाइट बैगन भी लगाया हुआ है। ये देख रहे हैं, छोटे छोटे बैगन बनने शुरू भी हो गए हैं फ्रेंड्स। पत्ती हटा के हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे जो है लंबे वाले बैगन हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पे पहले डाला था, वो गोल बैगन का था, पिछले साल डाला था। अभी हमने नया बैगन के पौधे लगाए हैं। देख रहे हैं, छोटे छोटे इतना फूल से जो है फल बनने शुरू हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट 1 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हम लोगों ने जो है, आप देख रहे हैं जितने भी फूल लगे हैं, खूब ढेर सारे, एक पौधे में कम से कम कुछ नहीं 50 फूल आए हैं फ्रेंड्स। आपके सामने वीडियो स्किप ना करिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। इस वीडियो को मैंने कोई एडिट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, एक फ्लो में मैं दिखा रहा हूँ। एक पौधे में आप काउंट कर सकते होंगे ऑलमोस्ट 50 फूल हैं, कम से कम 50 फूल से तो कम नहीं होंगे फ्रेंड्स। इतने ढेर सारे फूल और फल पाने के लिए आपको इसमें क्या फर्टिलाइज़र्स देना पड़ता है, क्या क्या खाद देनी पड़ती है, अब पानी कैसे दें इसके अंदर जो है, आप जो भी अपना फर्टिलाइज़र्स है, ये रोग लगातार ना लगे। बैगन का पौधा जब भी आपका 1.5 महीने से ऊपर का हो जाए, 1.5 महीने से ऊपर का, अब वीकली आपको इसके अंदर जो है एक फर्टिलाइज़र्स देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ जो है एक अपना घरेलू उपचार है। मैं कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैं जो अपना घरेलू उपचार हूँ उन्हीं से काम अपना चलाता हूँ। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि हम इसके अंदर किस चीज़ का छिड़काव करते हैं जिससे ये हमारे जो है इसमें कोई रोग नहीं लगता है। बैगन के पौधों में रोग बहुत तेज़ी से पकड़ता है, बहुत जल्दी पकड़ता है फ्रेंड्स। आपको आपके सामने रिज़ल्ट जो है वो सामने ही है। देख रहे हैं कितने ढेर सारे फूल आए हैं इसमें। एक एक पौधे में हमने कम से कम 7-8 पौधे लगा रखे हैं ग्रो बैग में। नीचे चहली लगा रखी है। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। पानी नहीं रुकना चाहिए, अगर पानी रुकेगा तो पौधा गल के सड़ के ख़त्म हो जाएगा। आपको ये फूल हम दिखा रहे हैं, फूल देखिए कितने ढेर सारे फूल आए हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं हमारे पास में जो वाइट बैगन के हैं, वो भी लंबे वाइट बैगन हैं, उसमें भी जो फूल आए हैं वो वाइट फूल आएगा। जो ये कलर आप देख रहे हैं इसमें, ये कुछ पौधे हमारे इसमें ऐसे हैं जो ब्लैक बैगन के हैं, वो टाइमली धीरे धीरे इतने अपना ब्लैक कलर में आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो नॉर्मल देख रहे हैं, फूल का साइज़ देख रहे हैं आप, फूल झड़ा नहीं है। आप ज़मीन पे देख भी सकते हैं, कोई भी फूल गिरा हुआ नहीं है, या पत्तों पे कोई भी फूल गिरा हुआ नहीं है। इन फूलों को रोकने के लिए आपको जो है वीकली
जो भी हम आपको बताएंगे आगे, बस अभी बताने वाले हैं, उसका फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए। ये देख रहे हैं हमारा वाइट बैगन का पौधा है, इसके अंदर जो फूल देख रहे हैं ये वाइट फूल है। अभी आप पर्पल फूल देख रहे थे, ये वाइट फूल देख रहे हैं। इसमें जो बैगन आएगा, देखिए छोटे छोटे बैगन बनने शुरू भी हो गए हैं। इसमें जो बैगन आएगा वो वाइट बैगन होगा फ्रेंड्स हमारा। तो बैगन की भी कई वैरायटीज़ आ गई हैं मार्केट में। मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ छत पे, और छत पे भी सारी चीज़ें उग सकती हैं। आपको बस खाली ये पता होना चाहिए कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, ग्रो बैग का साइज़ क्या होना चाहिए, वीकली फर्टिलाइजर्स हम इसमें कौन सा दें। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई, इसको शुरू करते हैं कि हम क्या डालते हैं। ये 1 लीटर का हमने पानी का जार ले रखा है कांच का फ्रेंड्स। इसके अंदर नॉर्मल सिंपल मेथड है, फिटकरी है। इस फिटकरी को आपने कम से कम कुछ नहीं तो ये 10 से 20 ग्राम की फिटकरी है। फिटकरी को उसमें आप डाल दीजिए। फिर इसमें 1 लीटर पानी जो है, 1 मग्घा पानी, आप इसके अंदर पूरा 1 लीटर पानी डाल दीजिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और फिटकरी को डिज़ोल्व कर लीजिए। क्योंकि आप केमिकल घर में कोई भी चीज़ है, जितनी भी हैं पेस्टिसाइड्स चीज़ आ रही है मार्केट में, वो तो आपको जानते ही हैं कि आप किसान लोग क्या करते हैं। अगर आप घर में ग्रो बैग में उगा रहे हैं, उसमें भी पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो फिर मतलब क्या रह गया आपके, मतलब नेचुरल खाने का। तो हमने इस तरीके से स्टिक की सहायता से फिटकरी को पानी में ऐसे घोल लिया है, और फिर फिटकरी को इस तरह से पानी में आप घोलने के बाद इसको जो भी आपका स्प्रे जो बॉटल हो, स्प्रे बॉटल में इसको आप डाल दीजिए इस तरीके से। फिटकरी का पानी को देखिए हमने स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। आप ये भी 1 लीटर की स्प्रे बॉटल है, और इस तरीके का जो भी डिज़ोल्व हुआ पानी है फिटकरी का, नॉर्मल होता है। जैसे आप घर में कभी चोट वोट लग जाती है तो आप या दाढ़ी बनाते हैं तो फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिटकरी क्या होता है, जो कटे पिटे चीज़ें होती हैं, रोग होता है, इनको हटा देता है। वो एंटी फंगस का काम करता है। ये मैक्सिमम जितने भी रोग होते हैं पौधों में लगने वाले, उन सबको ये हटा देता है। बहुत कम लोगों को जानकारी है। आपको 10-15 रुपए की फिटकरी मिल जाएगी। उसको वीकली इसका स्प्रे करें। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से आप इसका स्प्रे करते रहें फिटकरी का, और देखिएगा कोई भी फूल झड़ेगा नहीं, सारे जितने भी फूल हैं फल में कन्वर्ट होंगे। और देखिए मैं इसको आपके अपने सामने ही दिखा रहा हूँ। ये टेस्टेड फार्मूला है। मार्केट में बहुत से केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं, उसका इस्तेमाल मैं नहीं करता। दुनिया करती होगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता। क्योंकि उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये फलों में फूलों में लगेगा, फिर वही पेस्टिसाइड्स हो जाएगा। तो उनको फिर मतलब नेचुरल खाने का मतलब क्या रह गया। अब इसी बैगन को हम घर में तोड़ेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, खाएँगे, तो मार्केट से इसमें क्या फ़र्क रह गया। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। मैं गोबर की खाद डालता हूँ, वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ, और किसी तरह की कोई भी चीज़ें खाद नहीं डालता। आप साइज़ देख रहे हैं, छोटे छोटे बैगन्स तैयार हुए हैं, हमारे लगने शुरू हो गए हैं। एक एक पौधे में कम से कम 50-50 फल लगेंगे। इसके बाद आगे का जो और आने वाला वीडियो होगा वो भी अपडेट में बताऊंगा, और एक वीडियो बैगन पे और लेके आऊँगा मैं, जिसको मैं बीज से लेके, ये सारे पौधे मैंने बीज से तैयार किए हैं। बाज़ार से मैं बीज लाया था, उसको मैंने सीड किया, सीडिंग से पौधों को तैयार किया, फिर ट्रांसप्लांट किया बड़े ग्रो बैग में, उनके लिए खाद प्रॉपर बनाई। इसके बारे में एक पूरी कंप्लीट वीडियो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो मैं बनाऊंगा। प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल काली मिट्टी है। बैगन में कोई भी मिट्टी होगी, बैगन जब फल आना शुरू होता है तो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है। तो मिट्टी जो है बिल्कुल खाद से भरपूर होनी चाहिए फ्रेंड्स।